गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में म्रियमाण कृत्य निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मृत्यु समय का दान विस्तार पूर्वक कहा। अब हे प्रभु, अब मरते हुए प्राणी के कृत्यों को मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, देह त्याग कालीन उन विधान कर्मों को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मृत मानव सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देहधारी कर्मयोग से अपने शरीर का त्याग करे, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनाए, उसमें तिल फैलाकर कुश डाले, तब श्वेत आसन पर शालिग्राम की शिला स्थापित करे। पाप दोष और भय का नाश करने वाली शालिग्राम की शिला के समीप मरने से पापी की निश्चय ही मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है, वहाँ मरने से दुर्लभ मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, वह गृह तीर्थ रूप करे, उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं, तो तुलसी की मंजरी से युक्त वो प्राण को छोड़ता है। सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यमराज नहीं देख सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिलकुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह बैकुंठ को जाता है। 3 प्रकार के तिल, कुश और तुलसी दल से ये सब दुर्गति को प्राप्त हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य सभी भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इनके स्पर्श मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकर जी स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार कार्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह से निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और कुश के बिछावन में भूमि पर आतुर को सुलाए, अंतरिक्ष का त्याग करे, यानी कि पलंग आदि से उतार दे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल बनाए बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है, और जो लिपी जा सकती है वह फिर लीपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत, यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से न कराएं। इसके पश्चात इस आतुर की लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले, फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलाए। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलाए। यह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले को बराबर माना गया है। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से सभी पाप जल जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है, वह सब योनियों से छूटकर बैकुंठ धाम हो जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है। इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पिए। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, उसकी मरने पर परम गति होती है और वह पृथ्वी पर फिर कभी जन्म नहीं ले पाता। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से, मन से गंगा का चिंतन करते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः गंगा जी का स्नान और उन्हें नमस्कार करे। गंगा जी
गंगा जल पिए, उसके पश्चात मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुने। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत में पड़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। वेद और उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र पाठ से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति होती है। पुराणों की यात्रा के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विज मात्र को आतुर संन्यास दे। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है, ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक में जाता है, पृथ्वी पर फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आंख, नाक और दोनों कान इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोक जाते हैं और योगी लोग तालु से, रंध्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से निकले हुए प्राण इस शरीर से लग होते हैं। तब वायु भू सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अपरिशेष, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और राख से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले इस प्राणी इस शरीर पर मनुष्य न जाने क्यों गर्व किया करते हैं। पृथ्वी में, जल में, तेज में और पवन में विलीन हो जाती है, वैसे ही आकाश में विलीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी नित्य ही युक्त जगत का साक्षी रूप आत्मा अजन्मा अमर तथा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ काम, क्रोध आदि के कर्म रूप कोश से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बने हुए नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृहस्थ दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब बहुत सी छोटी घंटियों वाले विमान को चलाते हुए चंवरों से सुशोभित देवताओं के दूत आते हैं जो धर्म के जानने वाले होते हैं। वो धर्म के जानने वाले देवता के दूत कृत्य प्राणी को उस विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला, यत्न जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यवान हो स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण अध्याय 9 की सरोधारे म्रियमाण कर्म निरूपण वर्णन। मिलते हैं अध्याय 10 में कि आखिर गरुड़ पुराण की अध्याय 10 में क्या विशेष है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।